एक इमेज भी बनी हुई है पॉलिटिशियंस की, वो कि एक बार अगर उनको पोस्ट मिल जाए तो वो दोबारा कभी दिखते नहीं है। तो वही इमेज चेंज करनी है हमने काम अभी से स्टार्ट कर दिया। प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं तो वर्क हम अगर हमें जीतते हैं तो हम उस पर वर्क करेंगे जरूर। इन्होंने नारे तो बहुत लगा दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर रोजगार भी दिलवाओ, तो ये हमारा नारा होगा। ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पे लोग प्रचार कर रहे हैं कि इन्हें इससे पहले देखा नहीं, राजनीति में कहीं एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब चुनाव आ गए तो सारा परिवार जो है प्रचार करता नजर आ रहा है। हम इसको चुनाव की तरह नहीं, हम एज अ सोशल वर्कर लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो कोई वो नहीं है कि हाँ अगर राजनीति में नहीं तो वो कोई आगे काम नहीं कर सकता। तो हम सिर्फ आए हैं तो लोगों की मदद करने के लिए। तो अगर आपने नहीं भी देखा तो अब आप जरूर देखेंगे। चाहे मम्मी के पास पोस्ट नहीं थी तो जनता तब भी उनके पास मतलब अपनी समस्याएं लेके आ रही थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिना पोस्ट के लोग हमारे पे विश्वास कर रहे हैं। तो बात हम करें वार्ड नंबर 17 की, तो एक और एक 11 का मेल देखने को मिल रहा है। वो इस तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि वार्ड नंबर 17 से है, प्रवीण चावला, वो कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी बेटी जो कि पेशे से टीचर हैं और युवा हैं, उनकी बेटी मिनी चावला, वो भी कहीं ना कहीं प्रचार उन्होंने संभाल रखा है। और आपको एक बात बता दूं कि किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर युवा पीढ़ी कुछ ठान ले तो वह उसको पूरा करके ही छोड़ती है, चाहे उसे किसी भी तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़े। मैम, आपने अपनी मदर का चुनावी सारा कैंपेन संभाला हुआ है, प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप भी, आपके ब्रदर भी कर रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पांस लोगों के बीच में आपको देखने को मिल रहा है? हमें लोगों से प्यार तो बहुत मिल रहा है जी, बट प्रॉब्लम्स भी हम साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं लोगों की। तो उस पे हम सारी प्रॉब्लम्स लोगों की अभी से ही काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम कि प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं लोगों की। तो एक इमेज भी बनी हुई है पॉलिटिशियंस की, वो कि एक बार अगर उनको पोस्ट मिल जाए तो वो दोबारा कभी दिखते नहीं है। तो वही इमेज चेंज करनी है हमने काम अभी से स्टार्ट कर दिया। प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं तो वर्क हम अगर हमें जीतते हैं तो हम उस पर वर्क करेंगे जरूर। कहीं ना कहीं राजनीति में देखा जाता है कि बड़े परिवार होते हैं, दादाजी राजनीति में होते हैं, फिर फादर होते हैं, मदर होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीतिक जो है ना, कई लोग इसको एक अपना पेशा बना लेते हैं कि हम सिर्फ राजनीति करते हैं, काम नहीं। ऐसे में एक साधारण परिवार को कांग्रेस ने आपकी मदर को टिकट दी है, तो लोगों में एक बड़ी चर्चा है, उस चर्चा को किस तरीके से देखते हैं? सोशल वर्कर तो मम्मी कब से कर रहे हैं और मम्मी ही मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। तो उन्हीं को देख के मैं उनके फुटस्टेप्स पे चल रही हूँ, क्योंकि वो कब से, जैसे जनता, चाहे मम्मी के पास पोस्ट नहीं थी तो जनता तब भी उनके पास मतलब अपनी समस्याएं लेके आ रही थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिना पोस्ट के भी लोग हमारे पे विश्वास कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं के फुटस्टेप्स पे चलना चाहूंगी और जैसे मम्मी काम कर रहे हैं एज ए सोशल वर्कर, वैसे ही मैं उनकी तरह काम करना चाहूंगी। तो जनता अगर आपकी मदर को मौका देते हैं, एक और एक 11 बन के काम किया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये पहले भी कहा है कि हम मिलके अगर हम सोशल वर्कर की तरह काम कर रहे हैं तो जनता की जैसी जो प्रॉब्लम्स रही हैं पहले भी, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स के जैसे मुद्दे कुछ लोगों ने, जैसे हमने जैसे अब डायरी में नोट डाउन कर रहे हैं सबकी प्रॉब्लम्स। जैसे कई लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ पे कब से गड्ढा है तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ पे जैसे शक्ति नगर का एरिया देखे तो वहाँ पे पानी आ जाता है, 15 मिनट की बारिश में तो पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये मुद्दे हमने लोगों के लिए हैं। तो अब काम नहीं हुआ पर अभी तक, तो हम उसी मुद्दों को लेके हम उन पे काम करेंगे। ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पे लोग प्रचार कर रहे हैं कि इन्हें इससे पहले देखा नहीं, राजनीति में कहीं एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब चुनाव आ गए तो सारा परिवार जो है प्रचार करता नजर आ रहा है। किस तरीके से देखते हैं? तो हम इसको चुनाव की तरह नहीं, हम एज अ सोशल वर्कर लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो कोई वो नहीं है कि हाँ अगर राजनीति में नहीं तो वो कोई आगे काम नहीं कर सकता। तो हम सिर्फ आए हैं तो लोगों की मदद करने के लिए। तो अगर आपने नहीं भी देखा तो अब आप जरूर देखेंगे। युवा पीढ़ी समझदार हो गई है, वो बातों पर बिलीव नहीं करती, काम पे बिलीव करती है। तो आपको लगता है कि जो है युवा पीढ़ी इस बार चेंज लाएगी कुछ? क्योंकि खुद आप युवा हैं, आपका एक अच्छा सर्कल है, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहिए, जैसे सबसे पहले मैंने अपनी एज के लोगों की प्रॉब्लम्स भी सुनी है, क्योंकि अब जैसे मम्मी है उनकी प्रॉब्लम्स वो अपने अकॉर्डिंग सुनते हैं ना। तो हम युवाओं के अकॉर्डिंग सुनते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, रोजगार नहीं मिल रही है। तो इन्होंने नारे तो बहुत लगा दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर रोजगार भी दिलवाओ, तो ये हमारा नारा होगा। तो रोजगार अगर मिलेगी, हम उनकी प्रॉब्लम्स पे वर्क करेंगे, है ना, तो रोजगार सबको मिलनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है युवाओं की। तो मेरे ख्याल से अगर रोजगार मिलेगी तो वो अपना घर का अर्निंग सोर्स आराम से अपना चला सकते हैं। तो ये देखा आपने कि युवा सोच, जब युवा
कुछ करने पर उतर जाए युवा पीढ़ी तो कहीं ना कहीं कुछ अलग जरूर होता है। ऐसे ही हौसले के साथ मिनी चावला जो कि वार्ड नंबर 17 से प्रत्याशी हैं, उनकी बेटी हैं, कहीं ना कहीं इस हौसले के साथ लोगों के बीच जा रही हैं और जिस तरीके का लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जीत को लेकर भी अगर उनकी माता जी आश्वस्त हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बेटी जो ज्यादा इनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा है तो कहीं ना कहीं वो भी आश्वस्त नजर आ रही है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम राजनीति करने के लिए वार्ड में नहीं आए हैं, हम जैसे पहले समाज सेवा करते आए हैं, हम राजनीति को समाज सेवा समझ के ही आगे बढ़ेंगे। और जो लोगों की दिक्कत आ रही है, क्योंकि 1 to 1 ये लोगों से मिल रहे हैं, बैक टू बैक डोर टू डोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कलम और एक कॉपी दोनों इन्होंने साथ ले रखी है। उस कलम से लोगों की दुख दर्द को कहीं ना कहीं लिखते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि पार्षद बनते ही उस पहली कलम से उस सारे पन्नों पे लिखी जो शिकायतें हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया जाएगा।